कुछ लोग जो ये मान गए कि शिव भी काम के वशीभूत हो गए थे, भोलेनाथ भी काम के वशीभूत हो गए थे, वह अवश्य सुने पूरा अंत तक आज के इस प्रसंग को, जो कि शिव कथा का एक महत्वपूर्ण अंग है। और यह अंग कहता क्या है? कामदेव को भस्म करने के बाद भगवान शिव गंगोत्री प्रदेश को छोड़, गंगावतार प्रदेश को छोड़कर पुनः कैलाश पर चले जाते हैं। अपने रुद्र गणों और कई ऋषि मुनि जो उनके सानिध्य में तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, वो सब के सब चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर। रति को वरदान मिल जाता है और रति देवी विलाप करना बंद कर देती हैं और प्रतीक्षा करती हैं कि कब, जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में उनके पति का भी जन्म होगा और वो अपने पति को प्राप्त करेंगे। ऐसी इच्छा रखकर, ऐसे बात को जानकर देवी प्रतीक्षा करती है अपने पति के पुनर्जन्म की। लेकिन अगर कोई दुखी रह गया, अगर कोई खाली हाथ लौट गया, अगर किसी को कुछ नहीं मिला, अगर किसी का सब कुछ खो गया, सब कुछ लुट गया, तो वो पार्वती जी थी। इतनी मुश्किल से सेवा प्राप्त हुई। प्रभु ने तो अपने गंगावतार प्रदेश में नारी का प्रवेश ही वर्जित कर दिया था, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम उठाने के बाद, संकट मोल लेने के बाद, शिव की अवज्ञा करने के बाद पार्वती जी को यह अवसर प्राप्त हुआ था, शिव सेवा का अवसर। प्रत्येक दिन सुबह सुबह आ जाना गंगावतार प्रदेश में भगवान शिव के पास, उनको भोजन कराना, फल फूल कंद मूल आदि का भोग लगाना, भोजन कराना, उनकी सेवा करना। इस प्रकार से देवी पार्वती और उनकी सखियां गंगावतार प्रदेश में आकर शिव और रुद्रगणों की सेवा करती थी। फिर संध्या होते ही, सूर्यास्त होते ही अपने निज स्थान पर चले जाया करती थी। यही उनकी दिनचर्या थी और इसी प्रकार से शिव सेवा में ही उनका दिन बीत रहा था, व्यतीत हो रहा था। लेकिन सब कुछ छीन गया जब कामदेव ने ऐसा दुस्साहस किया और फिर शिव रुष्ट हो गए। कामदेव को तो भस्म कर दिया और वहां से चले गए। देवी पार्वती बहुत दुखी थी और बार बार देवताओं को कोस रही थी कि आज देवताओं के कारण मैं शिव से दूर हो गई हूँ, भगवान शिव मुझसे दूर हो गए हैं। मैं नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा किया करती थी, लेकिन आज ये कैसी घड़ी आ गई है कि सब कुछ छिन गया। इतना बड़ा शुभ अवसर छिन चुका है और मैं अकेले बैठी हुई हूँ। पार्वती तो दुखी थी ही, साथ ही साथ माता पार्वती के जो माता पिता थे, हिमाचल राज, हिमावन और मैना देवी, वो भी बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि अगर इसी प्रकार से पार्वती भगवान शिव के पास जाती रहेगी तो एक दिन निश्चय ही शिव पार्वती का विवाह का प्रस्ताव रखने में बड़ी आसानी होती और यह बहुत सरल हो जाता कार्य। लेकिन जितना सरल लग रहा था उतना ही कठिन हो गया। शिव जितने करीब आ गए थे, जितने नजदीक आ गए थे, उतने ही दूर चले गए। भला यह कैसी विडंबना है भाग्य की। हिमाचल राज बार बार अपने भाग्य को ही कोसे जा रहे थे और देवी पार्वती अपने उदास मन से भला करे तो क्या करें, कोई मार्ग सामने नहीं दिखाई दे रहा था। और समस्या, चलिए पार्वती जी के लिए बहुत समस्या थी। पार्वती जी के पास एक विकल्प था कि वो देवताओं को कोसती थी तो थोड़ा सा उनको राहत भी मिल जाती थी। देवताओं को कोस करके देवताओं ने सारा खेल बिगाड़ दिया, देवताओं ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, मुझे शिव से दूर कर दिया। चलिए, किसी पर दोष लगाने का मौका तो था, लेकिन एक देवता थे जो स्वयं अपनी ही गलती से
स्वयं ही भुक्तभोगी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। अब करें तो क्या करें? बड़ा सोच समझकर, बुद्धि लगाकर उन्होंने कामदेव को भेजा कि भाई कामदेव जाओ, और जिस समय पार्वती जी शिव जी के सामने होंगी ठीक उसी समय पर काम बाण का संधान कर देना, और तुम्हारे इस काम बाण के संधान से निश्चय ही बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए थे देवगणों में कि कामदेव के काम बाण के संधान से शिव काम के वशीभूत हो जाएंगे और पार्वती जी के प्रति मोहित हो जाएंगे, और इस मोह के वशीभूत, काम के वशीभूत वो पार्वती जी से विवाह कर लेंगे। ऐसा निश्चय कर कर देवता बैठे हुए थे, लेकिन सब उल्टा हो गया। सारे अवसर हाथ से चले गए। अब तो उनको लग रहा था जैसे शिव पहले की तरह फिर से रुष्ट हो गए हैं, और अब इतने रुष्ट हो गए हैं कि वो विवाह करेंगे ही नहीं। अब सदियों तक वो विवाह नहीं करेंगे, युगों तक वो विवाह नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? क्या युगों युगों तक हमें इसी प्रकार तारकासुर का दास बन के रहना पड़ेगा? क्या दास्ता भरा जीवन, गुलामी का ये जीवन हमें जीते रहना पड़ेगा? क्या यही हमारे भाग्य में लिखा है? देवताओं के सामने तो कोई विकल्प ही नहीं था कि वो किस पर दोष लगाएं। वो उन्होंने तो स्वयं अपनी ही कुल्हाड़ी अपने ही पैर पे मार ली थी। कहते हैं ना, अपनी ही कुल्हाड़ी अपने ही पैर पे मारना। अपनी ही कुल्हाड़ी अपने ही पैर पे मार रही थी, तो फिर दोषी किसको ठहराएं? वो तो किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, बस मार्ग ढूंढ रहे थे कि कोई मार्ग मिल जाए, कोई मार्ग मिल जाए। एक तरफ एक आशा थी कामदेव से, अब वो आशा भी सर्वदा के लिए नष्ट हो गई है। कामदेव तो भस्म हो गया। हम तो उसे कह भी नहीं सकते कि कोई दूसरा प्रयास करो। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते, किसी अन्य देवता को भी नहीं भेज सकते कि जाओ तुम जाकर शिव की समाधि तोड़ो और उनसे कहो कि वो पार्वती से विवाह करें। किसे कहें, किसके पास जाएं? देवताओं के सामने तो जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए हों, ऐसी अवस्था आ गई थी। देवता करे तो क्या करे? लेकिन देवताओं ने फिर निश्चय किया कि जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा तो हमें पितामह ब्रह्मा के पास चलना चाहिए। ब्रह्मदेव के पास जाकर हमें मार्ग, शायद वो कोई मार्ग हमें सुझा दे। अब अपनी बुद्धि लगाना ठीक नहीं है। जैसा ब्रह्मा जी कहेंगे या जैसा विष्णु जी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। उन्हीं की शरण में चलते हैं। अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। एक आशा थी कि शिव कैलाश से उठकर गंगावतार प्रदेश में आए, और फिर उन्होंने पार्वती जी को आज्ञा भी दे दी कि हाँ वो गंगावतार प्रदेश में आ सकती हैं, साधना, तपस्या और सेवा करने के लिए आ सकती हैं। तो हमें लगने लगा कि सारी कहानी सही जा रही है, सारी बात बिल्कुल ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है और शीघ्र ही शिव पार्वती विवाह भी हो जाएगा। लेकिन अब जो घटना घट गई है उसे देखकर तो नहीं लगता कि शीघ्रता से कुछ होने वाला है। लगता है कि अभी सदियों तक, और ना हो सके तो शायद युगों तक हमें तारकासुर का दास बनकर ही रहना होगा, क्योंकि जब तक शिवपुत्र का जन्म नहीं होगा तब तक तारकासुर का वध संभव नहीं है। वो अवध है, वो अमर है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। और जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक उनका पुत्र नहीं। और अब कामदेव को भस्म करने के बाद भला वो कहाँ से विवाह करेंगे? लगता ही नहीं कि कोई विवाह करेंगे। कोई मार्ग नहीं है। चलो ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। कोई मार्ग नहीं सूझा तो कम से कम कुछ मनोबल ही मिल जाए। और ऐसा विचार कर कर सारे देवता चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा सुनाते हैं। और व्यथा सुनाकर कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, कोई मार्ग अगर आपके पास हो तो हमें सुझाएं। हम तो चारों तरफ से लगभग हार मानकर बैठ गए हैं। हमें नहीं लगता कि अब हमारा कुछ हो सकता है। हमें तो लगता है कि अब हमारा संपूर्ण जीवन सदियों तक, युगों तक इसी प्रकार तारकासुर का दास बनकर ही व्यतीत होगा। हे ब्रह्मदेव, अगर आपके पास कोई मार्ग हो तो अवश्य हमें सुझाएं, अन्यथा हम चारों तरफ से निराश हो चुके हैं। निराश, हताश देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों किया? शिव को अपनी बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी ने अपनी कथा कह सुनाई कि मेरे मन में भी आया कि मैं अपनी बुद्धि से जान जाऊंगा
और मैंने सोचा कि मैं इस पद्म के पुष्प पर बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं इस पद्म के पुष्प की डंडी पकड़कर, इस कमल के फूल की डंडी पकड़कर अगर नीचे उतरता जाऊँ, चलता जाऊँ, तो एक ना एक दिन मैं उस अपने जनक तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे आज तक कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बुद्धि लगाई। और जब मैंने श्रद्धा से पुकारा कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे जन्म देने वाले परम शक्ति तुम कौन हो, जब मैंने श्रद्धा से आर्त भाव से पुकारा तो उन्होंने सुना और प्रभु मेरे समक्ष ज्योति स्तंभ के रूप में सर्वप्रथम प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी कहानी सुनी। लेकिन देवताओं, तुम भगवान शिव के पास जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करो। अब तो यह मार्ग भी तुम्हारे लिए शेष नहीं है, अब करोगे तो क्या करोगे? ब्रह्मदेव ने कहा कि एक ही मार्ग है, तुम शिव जी के पास नहीं जा सकते तो जाओ, पार्वती जी के पास जाओ, पार्वती जी की शरण में जाओ। देवी पार्वती ही अब तुम्हारा मार्ग है। देवताओं ने कहा कि हमने तो सुना है कि देवी पार्वती भी हमसे रुष्ट हैं, फिर वो हमारा सुझाया हुआ मार्ग क्यों अपनाएंगी? ब्रह्मा जी ने कहा चिंतित मत हो, मैं भी तुम्हारे संग चलूँगा, मैं भी देवी पार्वती को समझाऊंगा। देवताओं ने कहा कि अगर आप संग चलेंगे और देव ऋषि नारद भी संग में होंगे तो फिर तो निश्चय ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन समझाना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि समझाना ही यही है कि शिव को प्रसन्न मात्र तपस्या से किया जा सकता है। शिव कभी काम के वश नहीं हो सकते और किसी नारी के सौंदर्य पे प्रसन्न भी नहीं हो सकते, रिझ भी नहीं सकते। तो शिव को रिझाएगा कौन? कैलाशपति को कौन रिझा सकता है? वही रिझा सकता है जो तपस्वी है। और पार्वती जी के अंदर कठोर तपोबल है, कठोर तपस्या करने का सामर्थ्य रखती हैं, वो शक्ति रखती हैं, वैसी इच्छा शक्ति, वैसी संकल्प शक्ति भी उनके अंदर है। अगर पार्वती जी कठोर तपस्या करें, शिव को, कैलाशपति को, महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अगर वो कठोर तपस्या करती है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि कैलाशपति भगवान शिव को द्रवित होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा विवाह के लिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है देवताओं, और वो किसी के वश में नहीं होते। शिव अगर प्रसन्न होते हैं तो एकमात्र तपस्या से प्रसन्न होते हैं, और कोई विधि नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि शिव को रिझाया जा सके या शिव को प्रसन्न किया जा सके। मात्र तपस्या ही है जिससे कि शिव प्रसन्न हो। लेकिन इतनी कठोर तपस्या कौन करे जो उन्हें समाधि से उठने पर विवश करे? ऐसी भावनाओं का वेग कौन उठा सकता है? तो वह स्वयं हिमाचल पुत्री पार्वती जी हैं, वही ऐसा सामर्थ्य रखती हैं। उनका जन्म इसीलिए हुआ है। इसलिए हे देवताओं, अब एक यही मार्ग है, हमें देवी पार्वती के पास जाकर भली भांति उनका पूजन करके, उनसे प्रार्थना कर कर उन्हें ये समझाना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हे देवी, अगर आप भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, कैलाशपति को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, उनसे विवाह करना चाहती हैं, तो आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि शिव किसी नारी के सौंदर्य पर नहीं रिझते, शिव तो तपस्या के वशीभूत होते हैं, भक्ति के वशीभूत होते हैं। जो वैसी तपस्या करे वो शिव उसके वश में हो जाते हैं और उसके मांगे हुए इच्छा को, मनोकामना को वो अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए हे देवी, आप तपस्या करने जाओ और कठोर तप करो। ऐसा विचार कर कर सभी देवता चल पड़ते हैं हिमाचल नगरी की ओर। ब्रह्मा जी और देव ऋषि नारद को लेकर सब वहाँ जाकर सभी देवताओं को एक साथ आया हुआ देख हिमाचल राज कहते हैं, क्या कोई नई खबर, क्या कोई नई बात? क्योंकि खुशी की कोई बात तो हो नहीं सकती। हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात तभी होगी जब मेरी पुत्री का विवाह कैलाशपति से होगा, मेरी पुत्री का विवाह महादेव से होगा, तभी मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। अब कोई विकल्प नहीं है प्रसन्नता के लिए। हे देवताओं, आपका क्या प्रयोजन है, कृपया आप बताएं। देवताओं ने कहा कि हे हिमाचल राज। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे हिमावन,
हम तुम्हें यही मार्ग बताने आए हैं कि किस मार्ग पर चलकर पार्वती और शिव का विवाह होगा। गुरुदेव के चरणों में गिरकर हिमाचल राज ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, हे मेरे गुरुदेव, आपके बताए हुए मार्ग पर मैं जब जब चला मुझे हमेशा लाभ ही हुआ। आपने कह दिया कि पार्वती को लेकर चले जाओ, तो मैं पार्वती को लेकर चला गया और शिव को भी पार्वती के हट के सामने झुकना पड़ा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये बीच में देवताओं का कौन सा कार्य शुरू हो गया, यह कामदेव कहाँ से आ गया और देवता बीच में, शिव पार्वती के बीच में क्यों आ गए, बस इसी बात का दुख रहता है। हे गुरुदेव, कोई मार्ग दिखाएं। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे हिमाचल राज, तुम्हारी पुत्री पार्वती, उसका जन्म ही कठोर तपस्या करने के लिए हुआ है। वो तपस्या के आदर्श का निर्माण करेगी, स्थापना करेगी, ऐसी कठोर तपस्या कि युगों युगों में किसी ने आज तक कभी किया नहीं है और युगों युगों में कोई ऐसी कठोर तपस्या करने वाला जन्म नहीं लेगा। ऐसी कठोर तपस्या पार्वती को करना है। इसलिए हे हिमाचल राज, अपनी पुत्री को मेरे समक्ष ले आओ। मैं पार्वती को समझाता हूँ, अगर वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो एकमात्र यही उपाय बचा हुआ है कि वह राजसी सुखों का त्याग करके, राजमहल के सुखों का त्याग कर कर वन में जाए और कठोर तपस्या करे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पार्वती जी ने सब कुछ पहले ही सुन लिया और सुनते ही आ गई। देव ऋषि नारद के चरणों में प्रणाम कर, देवताओं आदि को प्रणाम कर कर पहले तो पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और कही कि देवताओं, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं कितना आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, भगवान भोलेनाथ की सेवा में प्रतिदिन मैं लगी रहती थी और तुमने मेरी सेवा मुझसे छीन ली। मेरे परम प्रिय स्वयं भोलेनाथ, स्वयं कैलाशपति से मुझे दूर कर दिया। मैं इसके लिए कभी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। देवताओं ने कहा कि क्षमस्व माम देवी, क्षमस्व माम, मुझे क्षमा करें देवी, क्षमा करें हमें। हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। सब ने माँ भगवती से, माता पार्वती से क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर सब ने कहा कि माता, हम तुम्हें वही मार्ग दिखाने आए हैं जिस मार्ग पर चलकर आप भगवान शिव को अपने पति के रूप में वर्ण कर सकती हैं, पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं, और वह मार्ग तपस्या का मार्ग है। हे देवी, आपको कठोर तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या करनी होगी, तभी जाकर शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। कहने की देर थी, पार्वती जी ने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, बालों के जटाएं बना ली, कमंडल धारण किया, दंड धारण किया, एक तपस्विनी वेश धारण कर कर तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। मैना देवी ने बहुत रोका, बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। मैना देवी विलाप करने लगी, मेरी पुत्री की भला अभी उम्र ही क्या है, ये भला कोई तपस्या करने की उम्र है? नहीं, मैं अपनी पुत्री को नहीं जाने दूंगी। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि माता, मेरा संकल्प दृढ़ है, जब तक मैं भोलेनाथ को अपनी तपस्या से प्रसन्न नहीं कर लूँगी तब तक मैं वापस लौट के नहीं आऊँगी, और जब तक मैं उनसे ये वचन नहीं ले लूँगी कि वो मुझसे विवाह करेंगे तब तक मैं लौट कर वापस नहीं आऊँगी। मैं तपस्या करने जा रही हूँ माता, मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति कर कर ही तपस्या करूँगी। मैना देवी बहुत रोई, बहुत विलाप करने लगे। देव ऋषि नारद, देवताओं ने सब ने मिलकर समझाया कि मैना देवी, पार्वती जो कुछ भी कर रही है उसमें उनका कल्याण है और उसमें मात्र उन्हीं का नहीं, संपूर्ण जगत का कल्याण है। इसलिए इस जगत के कल्याण हेतु हे मैना देवी, तुम अपने पुत्री के इस महान कार्य में बाधा ना बनो, उसके पैरों की बेड़िया ना बनो, जबकि उसकी सहायता करो, उसकी सहायिका बनो। मैना देवी ने कहा, ठीक है पुत्री, अकेले मत जा, तू अपनी कुछ सखियों को भी साथ में ले चल। वो सखियां जो शिव के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखती थीं, वो भी पार्वती जी के साथ चल पड़ी और कठोर तप करने देवी पार्वती निकल जाती है। कितना कठोर तप करती है वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।